पारुल ने अभी 1 महीने पहले ही रोहन से शादी की थी। रोहन पढ़ा लिखा, समझदार और हंसमुख लड़का था। शादी के बाद रोहन ने सुझाव दिया, चलो कहीं घूमने चलते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा रिफ्रेश फील हो। साथ में उनके ससुर जी कर्नल अर्जुन मेहरा, सेवानिवृत्त, वो भी साथ चलने वाले थे। पारुल को पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रोहन ने समझाया, पापा हमेशा से कश्मीर जाना चाहते थे। अब मौका मिला है, साथ में होंगे तो हमें भी सिक्योरिटी का टेंशन नहीं रहेगा। तीनों ने कश्मीर की खूबसूरत वादियों की ओर उड़ान भरी। जब पहलगाम पहुंचे तो चारों तरफ हरियाली, बहती नदियां और बर्फ से ढके पहाड़ देखकर पारुल की आंखें चमक उठी। ये जगह तो सपनों से भी खूबसूरत है, उसने कहा। अगले दिन वे बेताब घाटी घूमने निकले। घाटी में रिवर राफ्टिंग हो रही थी, टूरिस्ट का मेला लगा था। पारुल पहली बार इतनी भीड़ और इतने जवान फौजियों को एक साथ देखकर थोड़ी सतर्क हुई। इसी बीच अर्जुन मेहरा चुपचाप चारों ओर का जायका ले रहे थे। उनकी फौजी आंखों ने कुछ नोट किया कि कुछ लोग काफ़ी असामान्य व्यवहार कर रहे थे। न तो वे टूरिस्ट लग रहे थे, न स्थानीय। वे टुकड़ी में इधर उधर घूम रहे थे, बार बार मोबाइल पर मैसेज भेज रहे थे और उनकी निगाहें हर किसी पर टिकी थी। अर्जुन ने रोहन को धीरे से कहा, कुछ गड़बड़ है बेटा, अलर्ट रहो। रोहन ने पारुल का हाथ कस कर पकड़ लिया। पापा क्या कह रहे हैं? पारुल ने फुसफुसा कर पूछा। शांत रहो, बस जो मैं कहूँ वही करना। अचानक एक धमाका हुआ। दूर के एक कोने में लोग चीखते हुए भागने लगे। तभी 5-6 आतंकवादी AK-47 लिए घाटी में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। नीचे झुको, अर्जुन ने चिल्लाते हुए पारुल और रोहन को एक बड़े पत्थर के पीछे खींच लिया। हमें अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, नहीं तो घिर जाएंगे, अर्जुन ने जल्दी से कहा। अपनी आर्मी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन ने नज़दीकी सैनिकों से संपर्क साधा। उन्होंने अपने पुराने आर्मी नेटवर्क का प्रयोग कर एक सीक्रेट कोड भेजा। संयोग से एक सेना की छोटी टुकड़ी पास के पोस्ट से तुरंत मदद के लिए रवाना हो गई। इसी दौरान अर्जुन ने आतंकियों की गतिविधि को गौर से देखा। एक बड़ा धमाका अभी बाकी था। उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी एक विशाल बैग को भीड़ में बीच में रख चुका था। ये बम है, अर्जुन फौरन समझ गए। रोहन, पारुल, किसी भी कीमत पर उस बैग से दूर रहो, बाकी लोगों को भी दूर भागने की कोशिश करो। रोहन ने और पारुल ने जैसे तैसे घबराए हुए लोगों को इस इलाके से दूर भगाना शुरू कर दिया। पारुल, जो अब काफ़ी डर चुकी थी, जान हथेली पर रखकर एक एक बच्चे और औरत को दूर ले जा रही थी। इसी दौरान अर्जुन ने एक बहादुरी भरा कदम उठाया। वे रेंगते हुए उस बैग तक पहुंचे और अपनी आर्मी ट्रेनिंग से उसके टाइमर को डीएक्टिवेट करने लगे। हर सेकंड कीमती था, बम किसी भी समय फट सकता था। पापा, रोहन दूर से चिल्लाया। डोंट वरी बेटा, अर्जुन ने पीछे देखा और कहा। अर्जुन ने अपने कांपते हाथों से बम के वायर को काटा। लाल या नीला, सब कुछ दांव पर था। उन्होंने अपने अनुभव पर भरोसा किया और नीला वायर काट दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। बम निष्क्रिय हो चुका था। सेना की टीम आ गई थी और बाकी आतंकवादियों को पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में घाटी वापस सुरक्षित घोषित कर दी गई। अगले दिन पूरा पहलगाम अर्जुन मेहरा के साहस की सराहना कर रहा था। स्थानीय पुलिस ने भी उनका विशेष धन्यवाद किया। मीडिया वाले भी उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। पारुल अपने ससुर को एकटक देखती रही। कल तक जो उसके लिए बस एक ससुर थे, आज वे उसके लिए एक असली हीरो बन चुके थे। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्यार भर आया। रात को जब सब शांत था, पारुल ने अर्जुन के पास जाकर उनके हाथ थामे। पापा, अगर आज आप ना होते तो मैं, रोहन और न जाने कितने लोग शायद। उसकी आवाज़ भर गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। बेटा, एक फ़ौजी कभी रिटायर नहीं होता, बस वर्दी छोड़ता है, जज्बा नहीं। पारुल ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज से आप मेरे लिए सिर्फ पापा नहीं,
मेरी ज़िंदगी के असली रखवाले हैं। आपकी बहू होने पर मुझे गर्व है। अर्जुन की भी आंखें नम हो गई। और मुझे तुम्हारे जैसी बहू पाकर गर्व है बेटा। आसमान में ठंडी कश्मीरी हवाएं बह रही थी। पहाड़ों की चुप्पी के बीच एक नए रिश्ते का मजबूत प्यारा बंधन जन्म ले चुका था, बहू और ससुर के बीच।